आज की कहानी है एक मुस्लिम राजा अकबर की, जिसने एक हिंदू राजकुमारी से शादी करके इतिहास रच दिया। बॉलीवुड गोल्डन फ्रेम था अकबर की कहानी। 16वीं सदी का हिंदुस्तान, जब देश पर मुगल साम्राज्य की पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली और राजपूताना तक युद्ध, राजनीति और सत्ता का जोर अपने चरम पर था। इसी दौर में जन्मा एक बच्चा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके पिता सम्राट हुमायूं, जिन्हें इतिहास एक बुद्धिमान शासक के रूप में जानता है, उनकी अचानक मौत के बाद बहुत ही कम उम्र में, केवल 13 वर्ष की अवस्था में अकबर को गद्दी पर बैठाया जाता है। जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में अकबर ने तलवार थाम ली थी। जिम्मेदारी का ऐसा बोझ जो शायद किसी भी आम इंसान के लिए संभव न हो, लेकिन अकबर ने हर चुनौती का सामना किया। उसके शिक्षक, सलाहकार और सेना के अनुभवी योद्धाओं ने उसे न केवल युद्ध की शिक्षा दी, बल्कि सिखाया कि एक सच्चा सम्राट सिर्फ जमीनें नहीं, बल्कि लोगों का दिल भी जीतता है। समय बीतता गया। 17 वर्ष की अवस्था तक आते आते अकबर एक कुशल योद्धा बन चुका था। उसकी वीरता, उसकी युद्ध नीति, उसकी राजनीति की समझ का डंका पूरे उत्तर भारत में बज रहा था। उसके नाम से दुश्मन कांपते थे। लेकिन उसे यह भी समझ में आ चुका था कि तलवार से सारा राज नहीं चलता, बल्कि दिलों को जीतना असली सम्राट की पहचान होती है। उधर राजस्थान के रेगिस्तान में बसे आमेर राज्य में राजा भारमल की सत्ता थी। आमेर, जो राजपूताना की आन बान शान माना जाता था, लेकिन चारों तरफ बढ़ती मुगल सेना की गतिविधियों से आमेर पर खतरा मंडरा रहा था। राजा भारमल को एक बड़ा राजनीतिक निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि न तो वह अपने राज्य पर हमला चाहता था, न ही अपने लोगों को कत्ते देखना चाहता था। राजा भारमल ने इतिहास में एक ऐसा कदम उठाया जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी जोधाबाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर से करने का प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी जोधा आमेर राज्य की गौरवशाली राजकुमारी, अपने सौंदर्य, साहस, स्वाभिमान और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखों में अपने धर्म और अपने राज्य के लिए अगाध प्रेम था। जब उसे पता चला कि उसका विवाह एक मुस्लिम सम्राट से तय किया गया है, तो उसका दिल टूट गया। लेकिन एक राजकुमारी का जीवन उसका निजी नहीं होता, बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य उससे जुड़ा होता है। जोधा जानती थी कि यह विवाह केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो साम्राज्यों, दो संस्कृतियों और दो धर्मों का मिलन होगा। इसीलिए उसने एक अहम शर्त रखी। विवाह के बाद भी उसे अपने धर्म का पालन करने, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और अपने संस्कारों को निभाने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। सम्राट अकबर, जो न केवल युद्ध में अपराजेय था, बल्कि समझदारी और सहनशीलता में भी आगे था, उसने न केवल यह शर्त मान ली, बल्कि इसका पूरा सम्मान किया। इसके बाद इतिहास का सबसे बड़ा और चर्चित विवाह संपन्न हुआ। आमेर की राजकुमारी जोधा और मुगल सम्राट अकबर का विवाह, जिसे देखकर पूरे देश में खलबली मच गई। किसी ने इसे राजनीति का हिस्सा कहा, किसी ने इसे मुगलों का प्रभुत्व और किसी ने इसे दो धर्मों की एकता की शुरुआत माना। शादी के बाद राजकुमारी जोधा मुगल साम्राज्य के भव्य महल में प्रवेश करती है। महल, जो सोने चांदी, संगमरमर, अनमोल गहनों और बेशुमार वैभव से सजा हुआ था, लेकिन उसके हर कोने में राजनीति और षड्यंत्र भी पल रहे थे। अम, अकबर की सौतेली माँ और कुछ कट्टरपंथी दरबारी इस विवाह से खुश नहीं थे। उनके लिए एक हिंदू रानी का महल में आना उनकी सत्ता और धर्म पर चोट थी। दूसरी तरफ राजपूतों में भी कई लोग इस रिश्ते को अपनी संस्कृति का अपमान मानते थे। शाही महल में कदम रखते ही जोधा को एहसास हो गया कि यहाँ उसकी राह आसान नहीं है। उसे न केवल अपने धर्म की रक्षा करनी थी, बल्कि अपने सम्मान और अधिकार के लिए भी लड़ना था। अकबर और जोधा के बीच शुरुआत में दूरी थी। दो अलग अलग संस्कृतियों, दो अलग अलग सोच, दो मजहब के लोग एक छत के नीचे थे। लेकिन धीरे धीरे अकबर को जोधा की अच्छाइयों का, उसकी बहादुरी, उसकी निष्ठा और उसके स्वाभिमान का एहसास होने लगा। वहीं महल के अंदर की राजनीति और बाहर की युद्ध की स्थितियां लगातार बदल रही थीं। विरोधियों ने जोधा के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, ताकि अकबर और जोधा के बीच दरार आए। अभी तक दोनों के बीच पूरी तरह मोहब्बत नहीं पनपी थी, लेकिन सम्मान, समझदारी और जज्बात का रिश्ता धीरे धीरे गहराने लगा था। राजकुमारी जोधा, जो अब सम्राट अकबर की बेगम बन चुकी थी, अपने नए जीवन में पूरी तरह सहज नहीं थी। भले ही उसकी शादी एक राजनीतिक निर्णय थी, मगर वह अपने आत्मसम्मान, अपनी आस्था और अपने संस्कारों के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी।
अकबर ने विवाह के समय वादा किया था कि उसे अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, मगर महल के भीतर कुछ लोग इस बात से नाखुश थे। अकबर की सौतेली मां माहम अंगा, जो पहले से ही सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती थी, इस रिश्ते से नाराज थी। उसके इशारे पर दरबारी और विरोधी लगातार षड्यंत्र रचते रहे। जोधा के खिलाफ अफवाहें फैलती रहीं। कहा जाने लगा कि वह महल के नियमों का अपमान कर रही है। वह हिंदू होकर मुस्लिम सम्राट की सत्ता को चुनौती दे रही है। सम्राट अकबर, जो न्यायप्रिय शासक था, उसने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में भी कुछ सवाल उठने लगे। इस बीच महल में तनाव बढ़ता रहा। इधर बाहरी दुनिया में भी चुनौतियां बढ़ रही थीं। राजपूताना के कई राज्य अकबर की बढ़ती ताकत से असंतुष्ट थे। खासकर राजपूत सरदार सुजान सिंह, जोधा के मामा, ने इस विवाह को आमेर की कमजोरी बताया। उनका मानना था कि यह रिश्ता राजपूताना की संस्कृति और गौरव का अपमान है। जोधा महल के भीतर खुद को अकेली महसूस करने लगी। वह हर दिन कृष्ण भगवान की पूजा करती, अपने मंदिर में दीप जलाती, मगर महल के लोगों की कटु बातें हैफ उसके आत्मसम्मान को चुभती रहीं। फिर आया वह समय जब एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। महल के ही कुछ दरबारियों ने जोधा पर आरोप लगाया कि वह सम्राट के साथ विश्वासघात कर रही है। अकबर, जो सच्चाई का पक्षधर था, फिर भी इन आरोपों से विचलित हो गया। उसका दिल दुविधा में था। उसने जोधा से दूरियां बना ली। जोधा का दिल टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि जब तक वह अपनी सच्चाई साबित नहीं करती, वह महल छोड़ देगी। वह आमेर लौट आई। इधर अकबर के मन में अशांति थी। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने जोधा पर शक किया। इस बीच अकबर ने जोधा की बेगुनाही का पता लगाने के लिए अपने भरोसेमंद सलाहकार को भेजा। हकीकत सामने आई। षड्यंत्रकारियों की साजिश बेनकाब हुई। अकबर शर्मिंदा होकर खुद आमेर पहुंचा। उसने खुले दरबार में सबके सामने स्वीकार किया कि वह गलत था। उसने जोधा से आत्मसम्मान जीत गया। उसने अकबर को माफ किया, मगर स्पष्ट कहा कि सम्मान और विश्वास किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं। इसके बाद दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं। अकबर ने समझा कि सत्ता तलवार से नहीं, दिलों को जीतकर कायम होती है। दूसरी तरफ देश में बगावत की आग फैल रही थी। राजपूत सरदार सुजान सिंह और अन्य विरोधी सरदार मिलकर अकबर के खिलाफ साजिश रच रहे थे। उनका मानना था कि एक विदेशी शासक कभी भारत की मिट्टी को समझ नहीं सकता। अकबर ने जब यह सुना तो उसने फैसला किया कि वह युद्ध नहीं, दिल से यह जंग जीतेगा। मगर जब बगावत ने उग्र रूप लिया तो तलवार उठानी पड़ी। वह ऐतिहासिक युद्ध का मैदान सजा। अकबर ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया। जोधा भी युद्ध से पहले अपने आराध्य से प्रार्थना करती है कि उसके पति की जीत हो। युद्ध में अकबर की बहादुरी, रणनीति का लोहा सभी मानते हैं। उसने न केवल दुश्मनों को हराया, बल्कि युद्ध के बाद हारने वालों के साथ भी इंसाफ किया। उसने उनके धर्म, स्टेक, संस्कृति और सम्मान का ध्यान रखा। इस नीति से अकबर ने राजपूतों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसकी छवि एक कट्टर मुगल सम्राट से बदलकर एक न्यायप्रिय, सहिष्णु और दूरदर्शी शासक की बनती गई। महल में लौटने के बाद अकबर और जोधा के बीच न सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता गहरा हुआ, बल्कि दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे और संस्कृति की मिसाल कायम की। अकबर ने सुलह ए कुल, यानी सबके साथ मेलजोल की नीति अपनाई। उसने दरबार में सभी धर्मों के विद्वानों को जगह दी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों का सम्मान किया। जोधा, जो कभी केवल एक राजनीतिक निर्णय का हिस्सा थी, अब पूरे हिंदुस्तान की रानी बन गई। उसने अकबर के दिल को जीत लिया और दोनों ने मिलकर एक नया इतिहास लिखा। इस तरह जोधा अकबर केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि सत्ता, विश्वास, राजनीति और दिलों की जीत की कहानी बन जाती है, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। अगर आपको ऐसी इमोशनल और फिल्मी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस फिल्म की सुननी है। धन्यवाद।